नमस्कार। चेतौर दर्शक में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अब तक 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को यह जानकारी नहीं थी कि आखिरकार मौसम विभाग क्या होता है, मौसम विभाग की भूमिका क्या होती है। लेकिन बारिश के इस मौसम ने इन छोटे छोटे बच्चों को भी यह बता दिया कि मौसम विभाग क्या होता है। और यदि इस वर्ष होने वाली किसी भी तरह की बच्चों की परीक्षा में मौसम विभाग के बारे में जानकारी ली जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चे भी आसानी से इसके बारे में बढ़ चढ़कर अपने विचार लिख सकेंगे और इसका जवाब दे सकेंगे कि मौसम विभाग वह होता है जो कि बच्चों की छुट्टी करवा देता है, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार करवा देता है। और भगवान करे मौसम विभाग को सरकार कभी बंद न करे, मोदी सरकार कभी बंद न करे, बजरंग सरकार कभी बंद न करे और इसी तरह वह चेतावनी देता रहे। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। चित्तौड़गढ़ जिले में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है और इस रेड अलर्ट के कारण सोमवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं पूरे जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करना पड़ा। लेकिन चित्तौड़गढ़ में रेड अलर्ट तो क्या, किसी तरह का अलर्ट का कोई असर देखने को नहीं मिला और दिन भर में 10-15 मिनट तक भी झमाझम बारिश देखने को नहीं मिली और नगरवासी इसके लिए तरस गए। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मौसम विभाग की यह चेतावनी पूरी तरह से निर्मूल साबित हुई हो। छिटपुट बारिश का दौर चलता रहा, लेकिन जिस तरह की चेतावनी दी गई उस चेतावनी की स्थिति किसी भी तरह देखने को नहीं मिली और जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है। भादवी बीच पर चित्तौड़गढ़ में सोमवार को बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र के साथ ही नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में भी शोभा यात्रा निकाली गई। शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक से यह शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंची, जहां की प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भादवा सुदी बीच पर सालवी समाज के आराध्य बाबा रामदेव की शोभा यात्रा सोमवार को चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में हर्षोल्लासपूर्वक निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक से इस शोभा यात्रा का आगाज हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो बीच मार्ग में बाबा रामदेव के भजनों पर अपनी ही धुन में अपनी मस्ती में नाचते झूमते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम जब पहुंची तो वहां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरीय प्रतिभावान छात्र छात्राएं, 10 बार से अधिक रक्तदान करने वाले समाज के रक्तदाता, समाज के भामाशाह एवं नव पद स्थापित कर्मचारियों सहित बोर्ड की 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया।
चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा कस्बे में भी इस अवसर पर धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा गंगरा में मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में शामिल पुरुष एवं महिलाएं राजस्थानी लोक गीतों पर नाचते झूमते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। इसी तरह जिले के अन्य कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सालवी समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने के बावजूद इस शोभा यात्रा को लेकर उत्साह में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार एक अभियुक्त की परेड करवा दी एवं जब इस अभियुक्त का जुलूस निकाला गया तो कई लोग इसे मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। पुलिस के अनुसार आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास के कारण इस तरह का परेड निकाली गई ताकि लोगों में अपराधियों को लेकर किसी तरह का कोई भय न हो। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में डकैती के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त हर्षित उर्फ हरीश नाथ की पुलिस द्वारा परेड करवाई गई, जो कि मंगलवार थाना क्षेत्र का निवासी है एवं उसके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। पुलिस के अनुसार उसका जुलूस इस कारण निकाला गया ताकि अपराधियों में भय बना रहे एवं लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। भादसोड़ा पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अन्य दोस्तों के साथ गत वर्ष 2 अक्टूबर को डकैती की एक वारदात को अंजाम दिया था। इसमें अन्य कई अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभियुक्तों ने एक व्यक्ति से 6,15,000 रुपये से भी अधिक की राशि लूट ली थी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने सांवलिया क्षेत्र के दर्शन किए। उदयपुर में आयोजित संभाग स्तर की क्राइम बैठक में भाग लेने आए डीजीपी ने चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारियों के साथ सांवलिया क्षेत्र के दर्शन भी किए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा ने सांवलिया क्षेत्र के दर्शन किए। उदयपुर में उदयपुर संभाग स्तर की क्राइम बैठक में भाग लेने आए डीजीपी ने इस दौरे के दौरान सांवलिया जी पहुंचकर सांवलिया जी के दर्शन किए। इस दर्शन के दौरान चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के साथ ही अन्य कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सांवलिया क्षेत्र की महिमा के बारे में उन्हें जानकारी दी। उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना, यही कुछ कहा था एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों भक्तों ने 2024 में जब अनंत चतुर्दशी के दिन चित्तौड़गढ़ में विशाल जुलूस निकाला था और गणपति बप्पा को विदाई दी जाई थी तो इन शब्दों के साथ ही दी जाती थी। और आखिरकार साल बीत गया और फिर से आ रहे हैं गणपति बप्पा। आगामी 27 अगस्त बुधवार को गणेश उत्सव के साथ ही नगर में इसकी धूम भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में जहां तहां गणपति की मूर्तियों की दुकानें सज चुकी है। लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। बच्चे अपने मन पसंद के गणपति बप्पा को खरीद रहे हैं ताकि 27 अगस्त को घरों में इसकी स्थापना की जाए। चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में गणपति बप्पा को लेकर पंडाल सजने लगे हैं एवं लाइसेंस शुदा जो समितियां हैं उनके द्वारा विशाल गणपति की प्रतिमाएं मूर्तियां तैयार की जा रही है। लेकिन गणपति बप्पा के बारे में यह भी कहना होगा कि यदि कोई शांत भगवान है तो शायद गणपति है। यही कारण है कि जब कभी गणपति का त्योहार आता है तो अलग अलग रूप में गणपति जी को तैयार किया जाता है और उनकी मूर्तियां बेची जाती है। क्या कई वर्षों पहले जब गणपति जी थे तो उस समय क्या मोटर कार जीप हुआ करती थी? शायद नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि हर कोई किसी जीप में गणपति जी को बिठा रहा है तो कहीं और किसी स्थान पर बिठा रहा है। यह सब कुछ मूर्तियां
बच्चों को विशेष तौर पर आकर्षित कर रही है। गणेश चतुर्थी में बस अब केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। चतुर्थी हालांकि 26 अगस्त को प्रारंभ होगी, लेकिन समाप्त 27 अगस्त को होगी। 27 अगस्त को गणेश पूजा का अलग अलग समय में मुहूर्त पंडितों द्वारा निकाला गया है। हालांकि भद्रा का वास भी है, लेकिन पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणपति का विसर्जन धूमधाम से किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है। यदि गणेश उत्सव की बात करें तो देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी को माना जाता है। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का स्वागत घर घर में भक्ति, प्रेम और उत्साह के साथ किया जाता है। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज एवं भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई देती है। महाराष्ट्र में हालांकि इस त्यौहार के समय सब कुछ दिनों के लिए थम सा जाता है, लेकिन राजस्थान में कोटा के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की काफ़ी अधिक धूम रहती है। गरबा डांडिया की गूंज के साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन तो मानो पूरा शहर ही इस जुलूस को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तजन धूमधाम से गणपति को घर लेकर जाते हैं एवं उनकी विधिवत पूजा की जाती है, जिसके बाद अलग अलग दिनों में उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हालांकि अधिकांश लोग 10 दिनों बाद इसका विसर्जन करते हैं। इस वर्ष 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, जिसको लेकर नगर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियों की दुकानें जहां तहां सजाई जा चुकी है एवं कुछ मूर्तियों पर रंग रोगन किए जाने के साथ ही उन्हें श्रृंगार किया जा रहा है। भक्तजनों द्वारा कुछ दिनों पहले से ही इसकी बुकिंग करवाई जा रही है, ताकि समय पर उनकी जो मन पसंद मूर्तियां हैं वह अन्य कोई भक्त नहीं ले जा सके और ऐन वक्त पर उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि बारिश के कारण मूर्ति विक्रेताओं को कुछ परेशानी अभी आ रही है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है और वाटरप्रूफ पंडाल लगा रखा है। कुछ समितियों द्वारा गणपति की विशाल मूर्तियां भी तैयार की जा रही है, जो कि अलग अलग रूप में तैयार हो रही है। ऐसी कई समितियों को प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष लाइसेंस दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष भी मूर्तिकार पीओपी की मूर्तियां अधिक बना रहे हैं और अधिक मूर्तियां इसी तरह की बिक रही है। हालांकि मिट्टी की छोटी प्रतिमाएं भी बाजार में देखने को मिल रही है, लेकिन उसकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। चित्तौड़गढ़ शहर में कई परिवार अभी भी गणपति प्रतिमा के काम में लगे हुए हैं, जिनका कहना है कि मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा और इनकी बुकिंग की जा चुकी है। हालांकि गणपति की स्थापना 27 अगस्त को की जाएगी और यह संयोग भी है कि बुधवार को गणपति का वार होता है और इस वर्ष इसी दिन गणपति की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर महिलाओं द्वारा भी इसकी खरीदारी की जा रही है। मूर्तिकार इसका श्रृंगार उनकी पसंद के अनुसार कर रहे हैं। मूर्तिकारों के अनुसार जब श्रृंगार किया जाता है तो अलग ही कुछ किया जाता है और इसके अनुसार उसके भाव में भी बढ़ोतरी हो जाती है और कई बच्चे भी अपने मन पसंद के गणपति बप्पा की खरीदारी करने में इन दिनों लगे हुए हैं। यानी कि गणेश उत्सव को लेकर एक और जहाँ बाजार सज चुके हैं, वहीं लोगों में इस त्यौहार को लेकर काफ़ी अधिक उत्साह है। महंगाई की मार का असर हालांकि इन गणपतियों मूर्तियों पर देखने को इस वर्ष नहीं मिल रहा है। तो गणपति जी की मूर्तियों का जो है श्रृंगार आप कर रहे हैं, तो श्रृंगार जब आप करते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं इसमें, खासतौर पर श्रृंगार के समय? बस मेन तो इसका गोंद और इसकी लगवाई की जो डिजाइन होती है वर्क की, ये सही सेट कर रही है या नहीं लग रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं आपके हाथ में जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये हार है, ये वाले आते हैं इसमें सजावट के लिए। हाँ, वर्क। तो सजावट में एक तो आपने कहा कि वर्क का काम में लिया जाता है, और ये जो अलग अलग ये हम देख रहे हैं,
इनको भी वर्क बोला जाता है? हाँ, इनके ये सब वर्क ही आते हैं। कुंदन, हाँ। जैसे डायमंड होते हैं, जैसे छोटे छोटे होते हैं, जो उसको कुंदन बोला जाता है। तो सजावट में खास तौर पर किस बात पर आप ध्यान रखते हैं? उनका मुकुट अच्छा होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए, या ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छा श्रृंगार होना चाहिए? मेन तो मुकुट और हार सही होने चाहिए। तो ये जो श्रृंगार करते हैं आप गणपति मूर्ति तैयार होने के बाद में, तो अपने हिसाब से तैयार करते हैं? जो ग्राहक को ऑर्डर देता है कि ऐसा श्रृंगार होना चाहिए, वैसा आप करते हैं? जैसे अभी फर्स्ट में तो अपन बस 15-20 मूर्ति अपने हिसाब से तैयार कर लेते हैं, फिर ग्राहक जो डिमांड बताते हैं वो हिसाब से अपन तैयार भी करते हैं। चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ में हर साल गणपति बप्पा मोरया जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यदि हम मूर्तियों की बात करें, यहाँ भी तैयार की जाती है, और बाहर कहाँ से मंगाई जाती है? अपन बाहर से मिट्टी का तो सारा ही गुजरात से आता है अपने। तो आपके मिट्टी की है? हाँ, ये सारी मिट्टी की है। ये वाले जो सजा रहे हैं अभी ये पीओपी। और पीओपी के अलावा मिट्टी की यदि हम बात करें तो मिट्टी की को ये हम देख रहे हैं छोटे छोटे गणपति जी हैं, ये सब मिट्टी की है। हाँ, पहले क्या बिना कलर की आती, इस साल ये सारे मिट्टी में भी कलर वाले आने लग गए। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई कि मिट्टी की जो आ रही है, पहले बाहर ऐसे आती थी, फिर आप कलर करते थे, हाँ। और अब जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो तैयार वाली आ रही है। यार कंप्लीट कलर होती हुई आ रही है, सारी मिट्टी की सही अंदर से। और पहले जो आती थी गणपति की, ये ऐसे कलर की आती है। ये अलग बिना कलर की आती थी, इस तरह की आती थी, फिर आप यहाँ कलर करते थे, और अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। ये कलर आके आने लग गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियों की यदि बात करें तो अधिकांश पीओपी की बनाते हैं, मिट्टी की नहीं बनाते। तो क्या महंगी पड़ती है, और कोई कारण था? मिट्टी की वो बड़ी मूर्ति जहाँ बनती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं उसे। अच्छा। ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी मूर्ति है, बड़ी मिट्टी की ये साइज है। इससे बड़ी अपन ला नहीं सकते। ट्रांसपोर्टिंग में उसका भाड़ा महंगा पड़ता है और टूट फूट ज़्यादा होता है। अच्छा, बाहर से आप सब नहीं कर सकते हैं, परिवहन नहीं करते? मिट्टी का नहीं कर सकते। मिट्टी का नहीं करते। और पीओपी की आप कहीं से भी कितनी? हाँ, मंदसौर इंदौर तक की ले आते हैं। और इस साल की यदि बात करें तो गणपति त्यौहार हालांकि अभी दूर है, लेकिन क्या शुरू हो चुकी है बिक्री? हाँ, बिक्री 1-2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त बिकती है रोज। 2-3 दिन से बिक रही है। हाँ। और बड़ी मूर्तियों की बात करें जो जहाँ सार्वजनिक तौर पर होती है, तो वहाँ भी लोग बुकिंग कराने लगे अपने पसंद की? हाँ, आ रहे हैं ना मूर्ति। ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, थोड़ी बहुत जो उसे 4-5 मूर्ति बुकिंग भी हुई। और नयापन की बात करें तो इस साल क्या नयापन, गणपति की मूर्तियों की बात करें, कोई नयापन? जैसे एक खास बात आपने बताई कि इस बार मिट्टी की मूर्तियाँ भी जो है तैयार होकर आ रही है रंग में, और कुछ नयापन इस बार हुआ है? मूर्तियाँ वो करीब वही आती है। वही आती है इस साल। और यदि हम बिक्री की बात करें, क्या कुछ गत साल के मुकाबले इस साल कुछ महंगी हुई है? नहीं, रेट में तो वो का वही है। कोई भाड़े में हमारे भी वही, आगे भी रेट ज़्यादा नहीं बढ़ी है। वो की वही रेट चल रही, कल वाली गया साल वाली। यानी महंगाई की जो मार है वो गणपति की मूर्तियों पर नहीं पड़ी है। ये अच्छी बात है कि गणपति की मूर्तियों की मार है वह नहीं पड़ी है, और लोग बाग इसकी खरीदारी करने के लिए अभी से आने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आने लगे हैं और देख रहे हैं कि अपने परिवार के साथ में कि किस तरह की गणपति की मूर्तियाँ आई। एक छोटी सी बच्ची यहाँ आई हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, वंशिका। क्या देख रहे हो आप, क्या क्या लेने आए हो? मूर्ति। तो कैसी मूर्ति आप पसंद करोगे यहाँ पे? ये पसंद करेंगे। लेकिन कहते हैं कि गणपति बप्पा तो बच्चों के प्यारे होते हैं, तो पसंद तो बच्चे करेंगे या बड़े करेंगे? अच्छा, आप कैसी मूर्ति लेना चाहेंगे, छोटी या बड़ी? छोटी मूर्ति लेना चाहेंगे। तो ये छोटी सी बच्ची ये कह रही है हम छोटी मूर्ति लेने जाएंगे, लेकिन जबकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ वो लाएँ। तो अब इन बिक्री शुरू हो चुकी है, जैसे हमने बताया, और अलग अलग जो है तरह की मूर्तियाँ पसंद की जा रही है यहाँ पर, और लोग इसकी खरीदारी करना शुरू कर दी है। बाहर से भी लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो इस तरह की मिट्टियों की या अन्य जो मूर्तियाँ हैं उसकी खरीदारी कर रहे हैं।
थानाराम जी, गणपति का त्यौहार आने वाला है। हमने देखा कि कई तरह की मूर्तियां आपने बना रखी है। यदि हम लंबाई की बात करें तो आपके द्वारा इस साल सबसे छोटी और सबसे बड़ी मूर्ति किस साइज में बनाई गई है? छोटी बनाई है 20 रुपये से लेके 8 फीट तक बनाई है। 20 रुपये से लेकर 8 फीट बनाई मूर्ति। तो कितने फीट मतलब 9,000 10,000 की। ये यदि हम बात करें इस जो मूर्ति भी रंग रोगन काम बाकी है तो ये कितने फीट है? ये 8 फीट है और बेगू जा रही है 13,000। कहाँ जा रही है? बेगू जा रही है। और हमने देखा कि बहुत से और मूर्तियाँ भी है जहाँ की आपने कपड़ा लगा दिया या प्लास्टिक लग दिया, तो ये सब बिक चुकी है। हाँ, वो ढक्कन जो कपड़ा ने जो कपड़ा लगा दिया, हाँ मतलब जो कवर कर दिया आपने, मतलब वो बिक चुकी है। हाँ, जो बेच रखी, जो उसको दाग रखे हमने। तो यदि मूर्तियां बनाने की बात की जाए तो कितना समय पहले ये काम शुरू हो गया था? होली पे बाबूजी बनाने शुरू हो जाते हैं, हम होली से चालू हो जाते हैं। यानी कि मार्च महीने से ही शुरू हो जाता है और ये अगस्त का महीना चल रहा है। अभी तो हाल थोड़े तो नहीं बनी, तो 50 मूर्ति छोड़ दी हमने। अच्छा, नहीं बन सकती, हमसे मेहनत। तो क्या आपने क्या टारगेट इस समय देखे कि छोटी से लेकर बड़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है, कितनी लगभग मूर्तियाँ तैयार की होगी और कितने लोग इस काम में जुटे रहे? इस काम में ना 6 जने हम, बच्चा बच्ची सब, छोटे बच्चे भी हैं। यानी कि पूरा परिवार इस काम में लगा रहा। मिला के 22 जने हैं। और यदि हम कुल मूर्तियों की बात करें तो लगभग कितनी मूर्तियाँ आपके द्वारा छोटी से लेकर बड़ी तैयार की गई? गिनी नहीं है, 1000-1200 के ऊपर गिनी नहीं, हमने खुद ही बनाते हैं, गिनी नहीं है। तो हर साल ये काम चलता रहता है? जैसे गणपति बप्पा आया, उसके बाद में नवरात्रि आ गई, तो और उसके अलावा क्या तैयार की जाती है? इसके अलावा नवरात्रि के बाद में चालू आइटम करते हैं, हाथी घोड़े ऐसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये सारी मिट्टी की है या खटिया पुट्टी आती है? पुट्टी आती है, खटी मिट्टी आती है, चौक माटी के में। चौक मिट्टी आती है। तो क्या इसके लिए अलग अलग सांचे साइज के होते हैं? हाँ, सब सांचे अलग अलग, 100-150 सांचे होते हैं। 100-150 सांचे। और उन सांचों का उपयोग यदि एक बार करते हैं तो क्या अगली बार आप इस काम में आते हैं या खत्म हो जाता है? नहीं, हर साल चेंज करना पड़ता है। हर साल चेंज करना पड़ता है। तो उन सांचों में क्या क्या काम लिया जाता है? यदि हम सामान की बात करें, सामग्री की बात करें, उसमें देखो, उधर से गुजरात से पीओपी लानी पड़ती है, महाराष्ट्र जाके उसका आइटम लाना पड़ता है, सब घूम के फिर अखिता करना पड़ता है हमारे, फिर जाके बनता है। तो आपने 2 स्टेट की बात कही, महाराष्ट्र और गुजरात की बात कही। हाँ। इसके अलावा क्या राजस्थान से भी कुछ सामग्री लानी पड़ती है? नहीं, यहाँ कुछ भी मिलता है, यहाँ मिलता ही नहीं है। कुछ भी मिलता है। तो जब ये तैयार हो जाती है, सांचे में बन जाती है, जैसा कि हमने कहा ये सांचे में बन चुकी है, तो उसके बाद आपका काम रहता है रंग रोगन का। रंग करते हैं, घिसाई करते हैं, हाथ लगाते हैं, जो खड्डा होता है वो बंद करते हैं, पूरी सफाई करना पड़ता है। तो रंग भी क्या बाहर से मंगाया जाता है? आप पुणे से आते हैं? रंग पुणे से आता है। तो अलग अलग रंग हमने देखा है कि गणपति जी के अलग अलग रंग हैं। हाँ। अलग अलग रूप हैं उनके, वो सब बनाना पड़ता है, हमको ही बनाना पड़ता है। वो आपको सारा ही बनाना पड़ता है। सब हमको बनाना पड़ता है। तो रंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है खास तौर पर? क्योंकि वो तो शायद अपने हाथों से करते होंगे, ब्रश से करते होंगे। ब्रश से करते हैं, कोई मशीन से करते हैं, बड़ा काम मशीन से करते हैं, बारीक काम हाथ से करते हैं, कलम बारीक कलम से बनाते हैं। और यदि मूर्तियों की बिक्री की बात की जाए तो क्या शुरू हो चुकी? हाँ, अभी शुरू हो चुकी है, 4-5 दिन में शुरू हो गई। 4-5 दिन में शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है कि जो पूरा स्टॉक आपका जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। अभी देखो, किस्मत की बाजी है, क्या होता है। पिछले साल की यदि हम बात करें तो हमने देखा पिछले साल आपके एक मूर्ति भी अंतिम दिन में नहीं बची थी। तो एक बची थी, बाकी सब बिकी थी, बाकी छोटी बच गई थी। एक बची थी। हाँ, छोटी 300 नंग बच गए थे। बाहर की दुकान आ जाती है, इसीलिए बच जाते हैं हमारे। तो खास तौर पर जो ये पर्यावरण की यदि बात करें तो कहता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी वाली मूर्ति, तो क्या वो महंगी होती है? वो मिट्टी महंगी होती है और उसको हिला नहीं सकते आप। एक जगह ही है तो एक जगह ही बनेगी, और मिट्टी की है तो यहाँ देखो 200 मिल रही है तो 2000 से कम नहीं मिलेगी। यहाँ 200 की मूर्ति है। तो यहाँ और 20 रुपए से लेकर आपने कहा कि कितने रुपए तक है? ये 9000 से लेकर 8000, 10000, 15000, जैसे बोलोगे। 20 रुपए से लेकर 15000 तक की मूर्तियाँ आपने तैयार की। और हमने देखा कि हर साल जब मूर्तियों की बिक्री होती है तो आप वहाँ कमान संभाल के रहती है, तो लोग मूर्तियाँ खरीदने आते हैं आप भी वहाँ बैठे रहते हैं। तो क्या लोग क्या उसमें भी भाव तोल करते हैं? गणपति जी को लेते समय भी उसमें भी भाव तो होता है, गणपति जी के टाइम पे भी बहुत होता है। लेकिन हर लोग इच्छा तो बहुत करते हैं कि मुझे करोड़पति बना दें, लखपति बना दें, लेकिन जब 50 रुपये गणपति की बात आती है तो उसमें भी भाव तो होता है। उसमें भाव तो होता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी बुधवार को है, जो कई संयोग लेकर भी आ रही है। गणेश चतुर्थी गणपति के वार के दिन होने की वजह से शुभ और शुक्ल योग भी बन रहा है। 2022 में भी गणेश चतुर्थी बुधवार के दिन थी।
लेकिन अब यह संयोग 2028 में ही देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर गणपति की मूर्तियां बेचने के लिए 7-8 दिन पहले ही दुकानें सज चुकी थी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। अपनी दोस्ती अपना संस्थान के तत्वाधान में आयोजित एक समारोह में सावन मास में कांवड़ यात्रा आयोजित करने वाली विभिन्न समितियों का सम्मान किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में शिव रामदास महाराज, विनोद यति महाराज, श्रवण सिंह राव, कमलेश पुरोहित, पार्षद छोटू माली, शंकर दास सत्यनारायण आदि मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा चित्तौड़गढ़ के चुनाव राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभा नगर में संपन्न हुए। इस निर्वाचन प्रक्रिया में अध्यक्ष कालूलाल राय का एवं उपाध्यक्ष पुरुष मुबारक खान, मंत्री देवकी नंदन वैष्णव, जबकि महिला मंत्री रिघु कविया निर्वाचित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षकगण मौजूद थे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनष्टी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ बैंकर्स ग्रुप की ओर से विद्यालय के बच्चों को जब निःशुल्क शूज और मौजें वितरित की गए तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन पा रही थी। चित्तौड़गढ़ बैंकर्स ग्रुप के प्रतिनिधि मनीष शर्मा, प्रभजोत अरोड़ा, प्रतीक यादव, रवि जायसवाल, आदित्य शुक्ला, सुनीता सालवी आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा के प्रधाना अध्यापक की 2 दिवसीय वाकपीट सोमवार से चित्तौड़गढ़ के एक रिसोर्ट में आरंभ हुई। इस वाकपीट के पहले दिन विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। असरा वेलफेयर सोसाइटी एवं रजाए नूरी लाइब्रेरी के तत्वाधान में शहर काजी अब्दुल मुस्तफा के आवास पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 15वें जन्मोत्सव का आगाज परचम कुशाई के साथ किया गया। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में खुले भंडार से निकली राशि की गिनती सोमवार को दूसरे राउंड में की गई। दूसरे राउंड में 4 करोड़ 60 लाख रुपए गिने गए, जिससे अब तक कुल 13 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि दान पास से निकल चुकी है। 22 अगस्त को यह भंडारा खोला गया था एवं पहले दिन 8 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि इस भंडारे से निकली थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आने वाले दिनों में जब गणपति का त्योहार पूरे जोरों पर होगा और खासतौर पर अनंत चतुर्दशी के दिन जिस दिन जुलूस आयोजित किया जाएगा, वो दिन हम आपको समय समय पर इस जुलूस के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इस कारण अभी से चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब आप अवश्य करके रख लें ताकि आप देख सकें पल पल में गणपति का जो जुलूस है एवं अन्य आयोजन एवं अन्य कई तरह की घटनाएं। नमस्कार।